श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरतन विराजितपदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा 37वां प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध से शोक निवृत्त, अध्याय तीसरे का मंत्र नंबर 20 और 21 चलेगा भगवान आज। तो पहले मंत्र लेते हैं। अणो रमणीय महतो मह्यान आत्मा गुहायां निहितो अस्य जंतो तम क्रंतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मिशम। अर्थ दिया हुआ है, जो अणु से अणु और महत से महत परमात्मा है, वह इसी मनुष्य के हृदय में छिपा हुआ स्थित है। उस अकर्तु को जो कोई भी मनुष्य ईश्वर की कृपा से, यानी कि अपना अंतःकरण शुद्ध होने पर साक्षात देख लेता है कि यही मैं हूँ, वह शोक मोह भय से अतीत हो जाता है। अब मंत्र नंबर 21वां आता है कि वेदाहमेतमजरम पुराणम सर्व आत्मानं सर्वगतम विभूत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। यदि शंका हो कि क्या आज तक उस आत्मा को किसी ने देखा भी है, तो श्रुति मंत्र दृष्टा ऋषि का अनुभव कथन करती है। मैं इस आत्मा को जानता हूँ जो अजर है, अर्थात विपरिणाम धर्म से रहित है, जो पुरातन है, जो सबका आत्मा है, जो सर्वव्यापक है, क्योंकि वह आकाश के समान विभु है। और ब्रह्मवेत्ता लोग जिसको जन्म के अभाव का निरूपण करते हैं, क्योंकि आत्मा को नित्य है, आत्मा को नित्य कहते हैं, परंतु मूढ़ लोग जिसके जन्म मृत्यु का वर्णन करते हैं। वेदांतों में प्रतिपादन की जो प्रधान शैली है परमात्मा के ढूंढ निकालने के लिए, वह यही है। स वेति वैद्यम न च तस्यास्ति वेता। 19वें मंत्र में यह मुख्य युक्ति परमात्मा के अनुसंधान की बताई गई। स वैद्यम वेति, जो कुछ वेदन का ज्ञान का विषय है उसको वह जानता है। तस्य वेता च न अस्ति, और उसको जानने वाला कोई नहीं है। हमको आँख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से दुनिया की चीज़ें मालूम पड़ती हैं। फिर इनको जानने वाला अलग अलग जो भेद है, इंद्रियों के भेद, वे भी मालूम पड़ते हैं। यह आँख का छिद्र है, यह कान का छिद्र है, यह नाक का छिद्र, जीभा में भी छिद्र होते हैं। वे स्वाद जो हैं ना खट्टे मीठे, वे जब उन छिद्रों में पदार्थ घुसते हैं तब मालूम पड़ते हैं। त्वचा में भी छिद्र होते हैं, इसलिए खानी इंद्रियां बोलते हैं। ख माने आकाश। हमारी इंद्रियां पोल ही पट्टी हैं। जैसे आकाश में गंधर्व नगरी दिखती है, वैसे हमारे शरीर में स्थित जो पोल हैं, तत्त संस्कार से संस्कृत पोल, उन्हीं के द्वारा ये संसार के विषय मालूम पड़ते हैं। इसी से इंद्रियों को खानी बोलते हैं। और यह जो खाना पीना है ना, यह क्या है कि खानी इंद्रियाणि अनियति उज्जीवयति इति खलम तथा पीयते इति पानम। खान पान बोलते हैं ना, हमारी इंद्रियों को उज्जीवित कर ताकत देने की जो प्रक्रिया है उसको खाना बोलते हैं।
तो यह जो इंद्रियों के द्वारा हम जानते हैं उसको, उसमें देखो इंद्रियां तो 5 हैं लेकिन जानने वाला एक है। जो मैं कान से सुनता हूँ वही मैं आँख से देखता हूँ, वही मैं नाक से सूंघता हूँ, वही मैं जीभ से स्वाद जानता हूँ, वही मैं त्वचा से छूता हूँ। ये औजार 5 हैं और जानने वाला एक है। स वेति वेद्यम। शंकराचार्य भगवान ने दृष्टांत दिया है, जैसे एक बर्तन में 5 छेद होवें और उस पर कोई हरा, कोई लाल, कोई पीला 5 रंग का शीशा लगा दिया जाए और भीतर एक दिया जलता हो, तो एक ही दिए की रोशनी हरे कांच में से हरी, लाल कांच में से लाल, पीले कांच में से पीली जैसे निकलेगी, वैसे एक दिया जल रहा है हृदय में और वह 5 इंद्रियों से 5 रंग की रोशनी ग्रहण कर रंगीन संसार प्रकट कर रहा है, जिसमें जो रंगीनी है वह उपाधि की है, आत्मदेव की नहीं, जैसे वह शीशा उपाधि है। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।